हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो वी आर कंटिन्यूइंग जीनो डायोड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस सब टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीनो डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जीनो डायोड को हम कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइज़र। इसके बारे में लेटेस्ट हम ये है फिगर, इस फिगर को हम देखेंगे कि इसमें हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जीनर डायोड को हम कैसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ जीनर डायोड इज़ इन मेकिंग द कॉन्स्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो जीनर डायोड का है कि वो हम बना सकते हैं कॉन्स्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए, हम इसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइज़र टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज। ये एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है फ्रॉम द सोर्स हुज वोल्टेज में फ्लक्चुएट ओवर ए वाइड रेंज। कि इसको हम जीनर डायोड का हम यूज़ कर सकते हैं एज ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम ए सोर्स हुज वोल्टेज में फ्लक्चुएट ओवर ए वाइड रेंज। वो जिसका एक जो वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज, वो फ्लक्चुएट करेगा ओवर ए वाइड रेंज। ये जो सर्किट डायग्राम में शो किया गया है कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। द जीनर डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स। ये जो यहाँ पर ये जीनर डायोड को आप देखते हो, ये एक इसको कनेक्ट किया गया है एक फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज को। ये प्लस यहाँ पर और ये नेगेटिव यहाँ पर है इसको, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस किया है, लोड रेजिस्टेंस किया है, और यहाँ पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। सो ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स। दिस इज फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स को इसको कनेक्ट किया है, और एक लो रेजिस्टेंस भी इसमें कनेक्ट किया गया है। द कांस्टेंट, ये जो ड्रॉपिंग रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस और एल, यहाँ पर एक ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर जो जीनर डायोड है, यहाँ पर फिगर में हम देखते हो द जीनर डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज और फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स थ्रू ए ड्रॉपिंग रजिस्टर और ऑफ रेजिस्टेंस आर एल। जी, इसका हम ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, या किसी बुक में आर एस है, इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं। जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई जो है, द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल। और जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हमें वहाँ यहाँ से मिलता है, वो मिलता है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल। सो यहाँ पर देखते हो आप बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम ए सोर्स हुज वोल्टेज में फ्लक्चुएट ओवर ए वाइड रेंज। जो कांस्टेंट वोल्टेज जो है, जिसका वोल्टेज फ्लक्चुएट बोलता है, वो फिर हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। जब हम जीनर डायोड को यूज़ कर सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जहाँ पर फ्लक्चुएट डीसी इनपुट वोल्टेज होता है, उसको फिर हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो इसको हम जो पीएन जंक्शन जीनर डायोड को, इसको हम फ्लक्चुएटिंग सोर्स को कनेक्ट किया है थ्रू ए ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर। हम आर, किसी बुक में आर भी है, किसी बुक में आर से डिनोट करते हैं। द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई जो हमें मिलती है इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर। वो यहाँ से हमें जो लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें फिर कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर डायोड डिक्रीजेज एंड हेंस द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीज टू हाई वैल्यू। सो बच्चों, जब व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर डायोड है वो डिक्रीज हो जाता है, और हेंस द करंट थ्रू द डायोड डिक्रीजेज टू ए हाई वैल्यू। वो इसमें से जो करंट है वो डिक्रीज हो जाता है टू ए हाई वैल्यू। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो है, ये
लार्ज वोल्टेज ड्रॉप occurs across the dropping resistance RL। ये जो यहाँ पर वो जितना जितना यहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे उतना ये जो करंट यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लार्ज वोल्टेज ड्रॉप occurs across the dropping resistance R को यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। हेंस द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL, और जो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द जो RL रेजिस्टेंस जो है इज मेंटेन टू द डिजायर्ड वैल्यू। व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, करंट थ्रू द डायोड वो आल्सो डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, the current through the diode also decreases। so now small voltage drop takes place across the resistance। यहाँ से small voltage drop होता है across the resistance, and the output voltage across जो RL is maintained at the desired constant value, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्स्ट वैल्यू पर हमें ड्रॉप मिलता है। सो जब यहाँ पर वोल्टेज DC वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है, जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाता है थ्रू द इसमें जंक्शन में, डायोड में, जेनर डायोड में। उस वक्त जो है जो वोल्टेज होती है, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है अक्रॉस द ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर। तो उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर अक्रॉस RL होगा इज़ मेंटेन टू ए डिजायर्ड वैल्यू। तो व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, the current through the diode also decreases। so now small voltage drop is there, takes place across the resistance R, and the output voltage की बात अगर हम करेंगे, the output voltage across RL जो है is maintained at the desired constant value, और यहाँ पर हमें constant value output voltage का मिलता है। thus we get a constant voltage in spite of the fluctuating input voltage। so यहाँ पर जेनर डायोड को यूज़ करने से हमें इस सर्किट में जो है, इसमें हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज। thus we get a constant voltage in spite of fluctuating input voltage, hence zener diode acts as a voltage stabilizer। तो ये जो जेनर डायोड है, ये इसको यूज़ किया जाता है एज ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि जेनर डायोड को हम कैसे ये यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द जेनर डायोड डिक्रीजेस। यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिपीट करूँगा, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द जेनर डायोड डिक्रीजेस, एंड हेंस द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीज टू हाई वैल्यू। यहाँ पर करंट जो है इंक्रीज हो जाता है टू द हाई वैल्यू। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इस रिजल्ट की वजह से जो है द लार्ज वोल्टेज ड्रॉप occurs across the dropping resistance। वो लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होता है across the dropping resistance R। hence the output voltage across the RL resistance RL is maintained to the desired value। जो आउटपुट वोल्टेज across resistance RL जो है is maintained to the desired value when the input voltage decreases, current through the diode also decreases। so now small voltage drop takes place across the resistance R, and the output voltage across resistance RL is maintained at the desired constant value। so thus we get a constant voltage in spite of the fluctuating input voltage। so by using a zener diode, इसलिए हम जेनर डायोड को यूज़ किया जाता है। जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर, बिकॉज इट गिव्स ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट डीसी वोल्टेज। फ्लक्चुएटिंग इनपुट डीसी वोल्टेज उसको हमें ये देता है, फिर आउटपुट जेनर डायोड को यूज़ करके ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है और हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो बच्चों, आई होप यू माइट अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। जब आप इसको रिपीट करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। थैंक यू वेरी मच।